जमी पर बैठ क्यों आसमान देखता है, जमी पर बैठ क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही होती है शोर मचाना, मंजिलें उन्हीं की होती है जो नजरों में तूफान देखता है। नमस्कार देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल, आज के बाल दिवस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। हम स्वागत करते हैं आज की हमारी मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती सीता मोहनिया जी का। साथ ही हम स्वागत करते हैं देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल से श्री अमित सिंह नेगी सर का। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के समस्त छात्र छात्राओं, समस्त शिक्षक गण और उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि महोदयों का एक बार पुनः देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। बच्चों की मुस्कान ही ईश्वर की सबसे सुंदर प्रार्थना होती है। आज का दिन बाल सुलभ जिज्ञासा उनकी भविष्य को समर्पित है। अतिथि देवो भव, भारत की ये परंपरा हमारे संस्कारों को दिखाती है और इसी खूबसूरत सी परंपरा को निभाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगी देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल से श्री अमित सिंह नेगी सर से कि वो हमारी मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत कर उनका परिचय प्रदान करें। अमित सर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हम यहाँ पर बाल दिवस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं और आप सभी लोग अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी उपलक्ष्य पे आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती सीता जी, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से हमें अपना समय दिया, जिनका हम हृदय के अंतःस्थल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि मैम हमारे बाल विकास, महिला एवं बाल विकास कार्यालय से जुड़ी हुई हैं और कई सारी सामाजिक संस्थाओं के साथ भी जुड़ी हुई हैं और बहुत ही कर्मठ, जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इन्हीं के साथ जुड़कर हमारा देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल दिन रात प्रगति कर रहा है। इनके सानिध्य में रहकर, इनके आशीर्वाद के साथ आज देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल अलग अलग प्रकार के कार्यकलापों को कर पा रहा है, जिसके लिए मैं मैम का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के पूरे परिवार और समस्त छात्रों की ओर से भी मैम का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सर। जैसा कि हमारी परंपरा रही है कि किसी भी कार्य का शुभ आरंभ भगवान के नाम के साथ किया जाता है, तो उसी खूबसूरत सी परंपरा को निभाते हुए तमसो मां ज्योतिर्गमे अस्तो मां सद्गमे, अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हैं, असत्य से सत्य की ओर बढ़ते हैं, अपने कार्यक्रम का शुभ आरंभ करते हैं मां शारदे के नाम के साथ। मैं निवेदन करना चाहूंगी झारखंड से सिमरन श्रीवास्तव को कि वे हमारे लिए सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। नमस्ते, मैं सिमरन श्रीवास्तव झारखंड से इस बाल दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं माँ शारदे का वंदना करने जा रही हूँ। माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ, ज्ञान जरा भर दो, थोड़ी कृपा कर दो, ज्ञान जरा भर दो, थोड़ी कृपा कर दो। माँ हम सब भी तुम्हारे
बालक है, बालक है। माँ शारदे माँ, माँ शारदे माँ, तेरे दर्शन पाके मन खिल जाता है, जीवन का सारा ही सुख मिल जाता है। तेरे दर्शन पाके मन खिल जाता है, जीवन का सारा सुख मिल जाता है। माँ तुम आओ ना, अब और सताओ ना, कह भी दो हमसे तेरे ही बालक है। माँ मेरी आओ ना, ज्ञान सिखाओ ना, माँ मेरी आओ ना, ज्ञान सिखाओ ना, वीणा सुनाकर सरमई तुम सबको कर दो, सबको कर दो। माँ शारदे माँ, ज्ञान जरा भर दो, थोड़ी कृपा कर दो, ज्ञान जरा भर दो, थोड़ी कृपा कर दो। हम सब भी तो तेरे तो बालक है, बालक है। माँ शारदे माँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सिमरन। जितना विविध पौराणिक है भारत का इतिहास, उतना ही विविध है ईश्वर की अनुरक्ति का अंदाज। तो चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राजस्थान से अदिति को सबके बीच गीता के 15वें अध्याय से कुछ श्लोक प्रस्तुत करने वाली हैं। मेरा नाम अद्वितीय गौड़ है। मैं जयपुर राजस्थान से की वासी हूँ। मैं देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल की ICT कोर्स की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 13 श्लोकों का वाचन करने जा रही हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशो अध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्।
यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तमिश्रितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगत् भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॐ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य। चीजें चाहे जितनी भी अंधकारमय क्यों न लगे, अपनी दृष्टि ऊपर उठाएं और संभावनाओं को तलाशें, क्योंकि संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे सदैव मौजूद रहती हैं। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल इसी विचारधारा के साथ 2020 से कोविड काल के दौरान से दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं को सशक्त बनाने हेतु निरंतर कार्यरत है। इसकी शुरुआत सन 2020 में श्री अमित सिंह नेगी जी द्वारा की गई। मैं आपको अमित सर के विषय में बताना चाहूंगी कि अमित सर स्वयं एक दृष्टिबाधित कंप्यूटर टीचर हैं और विगत 15 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ कंप्यूटर का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करते हुए आ रहे हैं। सर ने अपनी शिक्षा देहरादून से पूर्ण की। सर पहले ऐसे दृष्टिबाधित शिक्षक हैं जिन्होंने अपनी सभी परीक्षाएं कंप्यूटर के माध्यम से दी और 2020 में देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल की स्थापना की। मैं अब अमित सर से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो हमें देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के बारे में अधिक बताएं।
सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हुए हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि, जैसे कि हमारे टीम मेंबर द्वारा बताया गया कि देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल सिर्फ एक गुरुकुल नहीं है, और यहाँ पर जो हमारा उद्देश्य बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देना ही नहीं है, इसके अलावा बच्चों को सशक्त बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई ऐसे कदम समय-समय पर उठाए जाते हैं कि जिससे कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति अपने जीवन में, चाहे वो अ एक छात्र के रूप में हो, चाहे वो एक वयस्क के रूप में हो, तो वो किस प्रकार से अपने जीवन को आत्मनिर्भर की ओर लेके जा सकता है, कैसे वो एक इंडिपेंडेंट रूप से बन सकता है कि वो कैसे इंडिपेंडेंट बने, उसके लिए देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल हर वर्ष, हर पल प्रयास करता है कि वो उनको सशक्त बनाने के लिए कुछ न कुछ नया कदम उठाए। जैसा कि हमारा देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल, जैसा कि मैम ने बताया अभी कि 2020 में इसकी नींव डली थी। हालाँकि ये एक ऑफ़िशियल था कि उस समय पर इसको स्टार्ट किया गया था। मैं तो हालाँकि 2013-14 से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया हूँ, और काफ़ी लंबा समय होते हुए, क्योंकि उस समय ऐसी कोई समस्याएँ नहीं थी, क्योंकि कोविड के समय पर ही हमें पता चला कि किस प्रकार की चुनौतियाँ हमारे सामने आ रही है, हमारे दृष्टिबाधित छात्र एवं छात्राओं के सामने आ रही है। तो उनके लिए एक ज़रूरी था कि कैसे हम उन तक शिक्षा को पहुँचाएँ, क्योंकि वो एक समय था जिस समय पर हर व्यक्ति घर पर बैठ चुका था। हर किसी को कुछ न कुछ सुविधाएँ मिल रही थी, कुछ न कुछ काम करने का मौका मिल रहा था ऑनलाइन के माध्यम से, लेकिन एक दृष्टिबाधित व्यक्ति कहाँ जाएगा, कैसे शिक्षा को लेगा, इस पर उस समय पर जो मुझे समझ में आया कि ज़्यादा किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। सबका ये था कि भई हम ठीक है, घर पे हैं, सुरक्षित हैं, है ना? कि हम लोग बस खा लेंगे और जी लेंगे। लेकिन उसी चीज़ को समझते हुए प्रयास किया देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल ने कि क्यों ना, जब हर बच्चा पढ़ सकता है, अगर वो दृष्टिबाधित नहीं है और वो देख सकता है, अगर वो बच्चा पढ़ सकता है, तो हमारा दृष्टिबाधित बच्चा भी पढ़ सकता है। तो उसी पे हम लोगों ने काम किया, हमारी पूरी टीम ने काम किया। शुरुआत किया हमने बच्चों को बताने के लिए कि भई आप कैसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, जब और बच्चे भी पढ़ सकते हैं, तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। और बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा हमारे लिए, एक बार के लिए। और बच्चों का रिज़ल्ट तो इस प्रकार से रहा कि सबने कहा नहीं, ऑनलाइन में पढ़ाई होती नहीं है। लेकिन हमारा रिज़ल्ट और हमारा एक तरीके से जो नज़रिया है ऑनलाइन को लेके, वो बहुत अलग है। बहुत अलग इन ऑफ सेंस कि जो हमें इसके पॉजिटिव पॉइंट्स नज़र आए, वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिले। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एक विज़ुअल इम्पेयर्ड के लिए क्या ज़रूरी है? आवाज़। अगर मैं एक टोटली ब्लाइंड व्यक्ति हूँ और मैं सिर्फ़ एक आवाज़ सुनकर हर एक काम कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा हर एक दृष्टिबाधित बच्चा आराम से पढ़ सकता है। आराम आराम से कोई भी काम कर सकता है। उसी चीज़ को समझते हुए, देखते हुए गुरुकुल ने निर्णय लिया कि हम बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करेंगे, और ऑनलाइन में भी इस तरीके से देंगे कि बच्चा इंडिपेंडेंट होके वो खुद से क्लास को जॉइन करे, टाइम से जॉइन करे, टाइम से सीखे जो हम उसको बता रहे हैं, क्योंकि एक ब्लाइंड बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है? ब्लाइंड व्यक्ति के लिए सिर्फ़ आवाज़ ज़रूरी है। तो वहाँ पे हमें ये एक प्लस पॉइंट लगा कि भई हम एक ऑनलाइन के माध्यम से, क्योंकि मेरी आवाज़ बच्चे तक पहुँच जाए और बच्चे की आवाज़ मेरे पास तक आ जाए, इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। उसी चीज़ को समझते हुए आज लगभग भारतवर्ष के 22 से ज़्यादा राज्यों के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और करंट में अगर देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के आईसीटी कोर्स की बात करें, क्योंकि ये कोर्स हमारा 2 तरीके से चल रहा है, एक ग्रुप में चल रहा है और एक इंडिविजुअल चल रहा है। तो ग्रुप में अगर बात करें तो चौथा बैच अभी कंटिन्यूएशन में है हमारे पास, जो अभी रनिंग में चल रहा है। और यहाँ पर हम अपने बच्चों को, हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि हम हर वर्ष ऐसे बच्चे
जो दृष्टिबाधित तो हैं ही, लेकिन साथ में आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं, उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। ऐसी शिक्षा, अगर हम इस कोर्स की बात करें तो आज मार्केट में जो इसका एक कोर्स का जो प्राइस है वो बहुत ऊपर है। यानी हम जो देख रहे थे कि जो फैमिली सशक्त हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं, तो वो तो पढ़ा रही थी, लेकिन वो बच्चा जिनका परिवार सक्षम नहीं है और वो दृष्टिबाधित भी है, कहीं आ जा नहीं सकता, क्योंकि अगर वो घर से बाहर निकलेगा तो काफी सारे खर्चे जुड़ जाते हैं, चाहे वो रहने सहने की बात हो, चाहे खाने पीने की बात हो, ऐसे बहुत सारे तमाम खर्चे जुड़ जाते हैं। तो उन्हीं समस्याओं को समझते हुए देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल ने हर वर्ष 30 ऐसे मेधावी छात्र जो दृष्टिबाधित होने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी कमजोर है, उन बच्चों को लेने का निर्णय लिया। हालांकि ये रूल हम लोगों ने फर्स्ट 2 इयर्स में लगाया था, थर्ड ईयर से हम लोगों ने 30 से इसको 35 किया, और इस साल जो अभी करंट बैच हम लोगों का चल रहा है 2025-26 वाला जो बैच चल रहा है, उस वाले बैच में अभी करंट में 530 बच्चों ने आवेदन किया था, जो कि हमें लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं एक देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल अलग एक लॉ जला रहा है और अलग एक शिक्षा प्रदान कर रहा है। आज अगर देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल जाना जाता है तो अपनी क्वालिटी एजुकेशन को लेके जाना जाता है कि यहाँ पर दी जाने वाली एजुकेशन एक क्वालिटी एजुकेशन है, जो कि एक निःशुल्क प्रदान की जा रही है। तो इसी को चलते हुए वर्तमान में हमें सीटों को बढ़ाना पड़ा और इस बार हम लोगों ने 45 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया, उनको शिक्षा प्रदान करी। बाकी इसके अलावा हमारे सिर्फ आईसीटी ही नहीं, क्योंकि अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास इंग्लिश स्पोकन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस और चेस, क्योंकि बच्चा अगर पढ़ रहा है तो साथ में उसका ब्रेन को हम कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, तो जिसके चेस के माध्यम से हम बच्चों को खेलने का अभ्यास करवाते हैं, कोशिश करवाते हैं कि वो अलग अलग टूर्नामेंट्स में जाए, चाहे वो स्टेट लेवल के हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के हों, तो उसमें ले जाने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके अलावा, अभी वर्तमान में इसी साल हम लोगों ने एक नया कोर्स लॉन्च किया था, जो कि वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का था, जिसमें अभी करंट में हमारे पास बच्चे जुड़े हुए हैं और वो कोर्स भी हमारा अभी कंटिन्यूएशन में चल रहा है। क्योंकि हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम क्यों ना ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, तो उसी ओवरऑल डेवलपमेंट में ये करंट में 3-4 कोर्सेज हैं जो हमारे अभी रनिंग में चल रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट्स हम लोगों को देते हैं। जो लोग शायद नहीं समझ पाते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड कैसे पढ़ता होगा, कैसे कंप्यूटर चलाता होगा, तो उनको हम करके दिखाते हैं कि आप देखिए कि हम क्या-क्या कराते हैं। अगर मैं कोर्स की बात करूं कि हमारे आईसीटी कोर्स में हम बच्चों को क्या-क्या पढ़ाते हैं, तो उसमें कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल, उसके अलावा एमएस ऑफिस, जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और एक्सेल में अगर हम बात करें तो 100 से ज्यादा फॉर्मूला बच्चों को हम कराने की कोशिश करते हैं, यानी पूरा बेसिक टू एडवांस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिर्फ एमएस ऑफिस या बेसिक फंडामेंटल ही नहीं, इसके अलावा आपको इंटरनेट हम सिखाने का प्रयास करते हैं। इंटरनेट में कैसे आप ऑनलाइन, चाहे आपका सोशल मीडिया हो, चाहे मेल सर्विसेज हो, इन सभी को कराने का प्रयास करते हैं। और इस साल से क्योंकि एआई का प्रचलन बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हम लोगों ने एआई को भी ऐड किया है। अगर मैं साथ ही साथ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ की बात करूँ, तो इसमें हम लोगों ने अपना स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, फिर चाहे वो एनवीडियो हो, चाहे वो अपना जॉज हो, चाहे फिर वो नरेटर हो, या अगर मैं मोबाइल्स की बात करूं तो मोबाइल्स में भी हमारे पास 2 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रनिंग में चलते हैं, चाहे हम एंड्रॉयड की बात करें, फिर चाहे वो आईओएस की बात करें। दोनों ही प्लेटफॉर्म में हम दोनों तरीके से बच्चों को टॉक बैक और वॉइस ओवर से चलाने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं पे कमी रहती है तो वो रहती है डेली लिविंग स्किल्स की, क्योंकि क्यों कहते हैं ना, हर चीज कंप्लीट नहीं है ना। अगर एक इंसान, अगर एक व्यक्ति पूर्ण नहीं है, कोई भी व्यक्ति, उसी प्रकार से कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है ना, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा मेरा अपना मानना है। क्योंकि ऑनलाइन में वो सब चीजें तो हम करा पा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी, जैसे कि अगर हमें बच्चों को खाना बनाना सिखाना है, क्योंकि डेली लिविंग स्किल्स का पार्ट है ना, मुझे बच्चों को कपड़े प्रेस करना सिखाना है, मुझे बच्चों को
अगर मैं बोलूँ मुझे कपड़े धोना सिखाना है, बर्तन धोना सिखाना है, क्योंकि कब किस बच्चे को कहाँ जाना पड़ जाए, अपनी एजुकेशंस के लिए जाना पड़ जाए, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, तो वो इंडिपेंडेंट होके कैसे काम करे, इसके लिए डेली लिविंग स्किल्स का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद से नहाना, खुद से खाना, खुद से कपड़े पहनना, अगर छोटी-मोटी सिलाइयाँ भी करना आना चाहिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, आपने वहाँ पे हमारी बहुत सारी वीडियोज़ देखी होगी, उसपे हम ऐसी वीडियोज़ बना-बना के डाल के दिखाते हैं कि अगर मैं ये काम कर सकता हूँ, अगर मैं एक टोटली ब्लाइंड होके ये सब काम कर सकता हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। इन सभी डेली लिविंग स्किल्स के लिए हमारा प्रयास है कि हम बहुत जल्द ही देहरादून में एक ऑफलाइन सेंटर खोलने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि उस ऑफलाइन सेंटर के अंतर्गत हमारा प्रयास है उन बच्चों को लेने का जो कि छोटी कक्षाओं में है, ताकि जब बच्चा 5-7 साल, 10 साल हमारे पास रहेगा, तो हम उसको अपने नियर बाय जहाँ पे हमारा सेंटर है उसके नियर बाय एप्रॉक्स 12 से ज़्यादा इंटर कॉलेजेस यानी 12th क्लास के कॉन्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल्स अवेलेबल हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों ही प्रकार के अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे हम बच्चे को इंक्लूजन सेटअप में एडमिशन करवाना, उसके बाद उस स्कूल में जब बच्चा पूरा दिन भर रहेगा, पूरा कंप्यूटराइज वो अपनी एजुकेशंस को लेगा, कंप्यूटर में बच्चों को सशक्त बनाना, ये सब चीजें हम बच्चों को कराएंगे। साथ ही साथ सिर्फ कंप्यूटर में नहीं, इसके अलावा अगर बच्चे को किसी और सब्जेक्ट में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, कुछ भी हो, इन सभी के लिए हम लोग बच्चों को साथ में एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करेंगे आफ्टर स्कूल अपने सेंटर के अंदर। यानी जो हमारे सेंटर में बनेगा वो बच्चों के लिए रेजिडेंशियल रहेगा। स्टार्ट करना चाह रहे हैं हम अप्रोक्स 25 स्टूडेंट से, ताकि 20 से 25 बच्चों को हम अपने पास रखें। उनको सुबह स्कूल भेजेंगे, स्कूल भेजने से पहले उनका योगा, जिम, फिजिकल फिटनेस के ऊपर भी फोकस रहेगा। साथ ही साथ अगर बात करें आफ्टर स्कूल के बाद हम उनको कंप्यूटर लैब, जिसमें एक कंटेंट लाइब्रेरी प्रोवाइड करेंगे। अगर बच्चे को कोई भी अपना स्कूल से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी बुक्स वगैरह रीड करनी है, तो उनको वहाँ पे 24/7 हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ उनको उनकी लैब प्रोवाइड मिलेगी, ताकि वो आराम से किसी भी पोर्शंस को रीड कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को रीड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ कुशल स्किल्ड स्पेशल एजुकेटर्स जो कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस के लिए अवेलेबल होंगे, ताकि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए वो उनको वहां पे हैंड टू हैंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ जो मेरे को लगता है कि जब तक कि ऐसा बच्चा जो बाय बर्थ ब्लाइंड है या वो लेट ब्लाइंड है, दोनों कंडीशंस में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको हम जब तक कि क्या ना करा दें, ओरिएंटेशन ना कराएं, ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन ना कराएं, तब तक वो चीजें बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो हमारी कोशिश है कि हम अपने सेंटर में एक छोटा सा म्यूजियम, जिसमें 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, फिर वो 2D हो, 3D हो, 4D हो या 8D हो या फिर मैकेनिज्म बेस्ड हो, उनको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम उसके अंदर ये सब चीजें रखेंगे और बच्चे को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन करवाएंगे, ताकि हम आसानी से वो कॉन्सेप्ट बच्चों को समझा पाए। कि अगर मुझे एक एग्जांपल के तौर पे, अगर मुझे एक फ्लाईओवर का एक डेमो बच्चे को करवाना है कि भाई फ्लाईओवर कैसे होता है, वो कैसे वर्क करता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि अगर आप उस बच्चे को वहां पर लेके भी जाएंगे तो शायद वो उतना समझ नहीं पाएगा। फ्लाईओवर एक तरीके से उसको ब्रिज समझेगा, है ना, लेकिन अगर हम उसी का एक मॉडल उसको 3D, 4D, 8D में अगर बना के दिखाएंगे, तो मैं समझता हूं कि उसके लिए वो समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक कोई भी बच्चा अपने ब्रेन में उसकी इमेज नहीं बना, क्योंकि हमारा ब्रेन, किसी भी ह्यूमन का ब्रेन सिर्फ इमेजेस को समझता है, क्योंकि हमारी आंखें क्या करती हैं, बाहर के जितनी भी फिजिकल चीजें हैं उन सब का एक इमेज क्रिएट करती है, उसको ब्रेन तक पहुंचाती है और हमें सिग्नल देती है, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। लेकिन जब बच्चा देख ही नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको इमेज क्रिएट करके देते हैं। तो जब हमारा इमेज क्रिएट होता है,
उस ओरिएंटेशन के माध्यम से इमेज क्रिएट कराने की कोशिश करें ताकि बच्चा उस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाए। साथ ही साथ बच्चों को डेली लिविंग स्किल्स में हम कपड़े प्रेस करना और कपड़ों को धोना, बर्तन धोना, अपना खाना बनाना, चाहे वो दाल-चावल हो, पूरी सब्जी हो, ठीक है ना? मैगी हो, कॉफ़ी हो, चाय हो, जो भी चीज़ें हैं, उनको उससे बनाना, दोनों तरीके से हम चलाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो इंडक्शन के थ्रू हो, फिर चाहे वो गैस स्टोव के थ्रू हो, ताकि बच्चा हर कंडीशन में अपने आप इंडिपेंडेंट रह सके। ये एक ड्रीम है हमारा, जिसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं और एप्रॉक्स हम 50-60% उसको अचीव कर चुके हैं। तो अब प्रयास कर रहे हैं कि हम उसको जल्द से जल्द नेक्स्ट ईयर तक लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम जल्द से जल्द उसको पूर्ण करें और एक ऐसा सेंटर जो अभी तक आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, तो प्रयास कर रहे हैं कि भारतवर्ष में पहला सेंटर अगर इस प्रकार का कोई हो, तो वो देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल उसको प्रोवाइड करे। साथ ही साथ इसके अलावा एक और जो मेन मुझे लगता है, हर मंथ एक बच्चों का एनवायरमेंटल टूर। हम बच्चों को प्रकृति के साथ कैसे जोड़ें, उनको कैसे महसूस कराएं कि बर्फ कैसे गिरती है, बारिश कैसे गिरती है, हवाएं कैसे चलती हैं, ठीक है ना? जब बारिश गिरती है तो उसकी खुशबू कैसे आती है। डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स की बात करें, चाहे ट्रैफिक साउंड्स हो, चाहे बहुत सारी साउंड्स होती हैं, तो कैसे उनको हम उनसे आइडेंटिफाई करवाएं, ताकि कभी भी बच्चा अगर अकेले कहीं जा रहा है तो कैसे वो उसको चला पाएगा, कैसे वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि आगे कौन है, पीछे कौन है, लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है। उन सब चीजों के लिए हम प्रयासरत हैं कि हम ये जल्द से जल्द पूर्ण करें और बच्चों को सिखाने का प्रयास करें डेली लिविंग स्किल्स के अंदर। साथ ही साथ देने का प्रयास करेंगे एक अच्छा माहौल, घरेलू माहौल, जिसमें हम खुद भी रहेंगे बच्चों के साथ, और वहाँ पर उनको हम, जैसे मॉर्निंग में आपको बताया कि हम जिम और योगा, क्योंकि दोनों ही फिजिकल फिटनेस के लिए अनिवार्य है, और एनवायरनमेंट टूर तो हम बच्चों को लेके जाएँगे, लेकिन साथ-साथ में क्योंकि वो जगह, जैसे अगर हम मूवीज़ की बात करें, गेम्स की बात करें, आउटडोर गेम्स की बात करें, तो उसमें भी कोशिश करें कि हम बच्चों को स्पोर्ट्स के साथ भी कनेक्टेड करेंगे। तो ये सब एक प्रयास है देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल का। अगर मैं बात करूँ दिव्यांगजन गुरुकुल के अचीवमेंट्स की, कि अभी तक हमारे द्वारा दिए गए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं 2013-14 से बात करूँ तो अभी तक मैंने लगभग 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया है। अगर मैं उसमें से बात करूँ तो आज लगभग-लगभग हर राज्य के अंदर आपको मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आराम से मिल जाएँगे। और वो किसी ना किसी पदों पर बैठकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है पर्सनली जब वो बच्चा मुझे फ़ोन करके बोलता है कि सर आज मेरे को ना ये टास्क मिला था और मैंने उसको बहुत अच्छे से किया है। तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर चाहे वो दिल्ली में बैठा हुआ एसएससी में स्टूडेंट हो, ठीक है ना? फिर चाहे वो आरबीआई के अंदर बैठे हुए स्टूडेंट्स हों, फिर चाहे वो अपना देहरादून उत्तराखंड के अंदर बैंक्स में बैठे हुए स्टूडेंट्स हों, बहुत सारे, बहुत अच्छा लगता है कि जब अच्छा कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं कि गुरुकुल यहीं तक सिर्फ स्टूडेंट को शिक्षाएं नहीं दे रहा है, हमारे साथ बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स, और अगर मैं बात करूं हमारे साथ हिमाचल से एक पंचायत सेक्रेटरी, तो ऐसे बहुत सारे लोग, क्योंकि हम जो लो विजन हो जाते हैं, लेट ब्लाइंड हो जाते हैं, किसी कारण ऑन ड्यूटी में हो जाते हैं, उनको भी हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि हमारे बच्चे तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर व्यक्ति को सशक्त बनाए, ताकि हम बेहतर से बेहतर हर एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना सकें। तो ये प्रयास है देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल का। तो मैं चाहूँगा आप सभी को कि आप हमारे साथ जुड़ें और अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट्स हम लोगों को प्रोवाइड करें, ताकि हम इस मुहिम के साथ जुड़ें, और हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि लास्ट में सर ज़रूर बताएँ, तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं अपनी वाणी को अंत में कुछ पंक्तियों के साथ विराम करना चाहूँगा। हालाँकि मैं कई बार बोल चुका हूँ, कई बार बच्चे कहेंगे कि सर ये लाइनें आप बार-बार बोलते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक अपना एक दर्द होता है, हर किसी का दर्द होता है ना? हमारा भी है, आपका भी, हर किसी का होता है। तो जब हम जब इस स्ट्रगल भरी लाइफ से निकलते हैं और थोड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उतार-चढ़ाव भी आते हैं और कई बार लोग हमें नीचे खींचने की कोशिश भी करते हैं। तो उसी में कुछ चंद पंक्तियाँ हैं कि
होठों पे हंसी देखी अंदर नहीं देखा, कि होठों पे हंसी देखी अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूं दोस्त मंजिल पर नजर है, जिस दिन से चला हूं दोस्त मंजिल पर नजर है, रास्ते पे कभी मील का पत्थर नहीं देखा। पत्थर भी कहने लगा है चाहने वाले से कि तुझे कभी मून सा पिघलता नहीं देखा। ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं, ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, और आप सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वे खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, वे खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, क्योंकि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी जम्मू से अनन्या को उनकी स्पीच के लिए। Your microphone is on top. Respected all the dignitaries, teachers, and all my dear friends, good evening to all. My name is Ananya. I'm from Jammu. I study in class 10th. I study in Kendriya Vidyalaya Sunjwa. I am student of Devbhoomi Divyangjan Gurukul, and I learn computer from Amit Singh Negi sir. Today I'm going to give a speech on Children's Day. Today we have gathered here on a very special day, Children's Day. But have you ever wondered why we celebrate Children's Day? Children's Day is celebrated every year in India to commemorate the birth anniversary of our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. According to Pandit Nehru, I quote, "Children are like buds in a garden and they should be carefully and lovingly nurtured." Pandit Jawaharlal Nehru was a great leader who believed that children are the future of the nation and that they should be given the best and possible opportunities to grow and develop. Pandit Nehru was very popular among children and lovingly and fondly called Chacha Nehru. He envisioned a country where children are happy, healthy, educated, and where they can grow up to be responsible citizens who will contribute to our nation's progress. To honor his vision and legacy, we celebrate Children's Day to recognize the importance of childhood. It is a day to recognize the rights and responsibilities of children. Children's Day is celebration of joy, innocence, and energy of childhood. Let us remember and understand that every child is special and has the potential to achieve great things. Let's celebrate Children's Day, and we should create a world where children are happy, healthy, educated, and they should grow, learn, and thrive. Thank you. थैंक यू अनन्या। तो अब समय है उन्हें सुनने का जो कि आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, जिनकी नेतृत्व क्षमता का गुणगान होता है, और हम सब के लिए वो एक प्रेरणा है। मैं उनके लिए बस 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि जैसे ऊंचे आसमान के पंछी भर लेते हैं उड़ान, जैसे ऊंचे आसमान के पंछी भर लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से छुआ है जिन्होंने आसमान, आज पधारे हैं हमारे बीच में वे मेहमान। मैं हृदय की अनंत गहराइयों के साथ करती हूँ उनका सम्मान। मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय डॉक्टर सीता सरन शर्मा जी से, विधायक मध्य प्रदेश सरकार एवं प्रख्यात समाज सेवी जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने आशीष वचनों से आज हम सबको अनुग्रहित करें। डॉक्टर सीता सरन शर्मा जी। मैं देवभूमि के आदरणीय अमित सिंह जी
और सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। यद्यपि बिटिया ने मेरी तारीफ ज़्यादा कर दी, मेरी इतनी योग्यता नहीं है, परंतु फिर भी चूँकि आपने मुझे अपने बीच में आज बुलाया है, तो एक दो बातें सिर्फ करके मैं अमित सिंह जी यद्यपि बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे और अनन्या ने तो ज़रूर थोड़ा ज़ोर से बोला। उसके पहले जो बेटी संस्कृत के श्लोक बोल रही थी वो भी बहुत धीरे बोल रही थी, बहुत ठीक से सुनाई नहीं पड़ा। पर अमित सिंह जी के बाद से बहुत सी चीज़ें मुश्किल से धीरे धीरे कान में लगा करके सुनी मैंने। तो मैंने ये बात देखी कि देवभूमि बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। मैं बहुत बात तो नहीं करूँगा, किंतु एक बात ये कंप्यूटर के बारे में भी आपने बोली। एक बात मैं आपको बतलाता हूँ, वही बात मैं बताने के लिए मैंने ये माइक खोला कि हमारे यहाँ के जो डिविजनल कमिश्नर हैं, संभाग आयुक्त आदरणीय तिवारी साहब, ये दृष्टिबाधित है। ये एक IAS ऑफिसर है और यहाँ पहले मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भी रहे और अब हमारे संभाग आयुक्त बनकर के आए हैं। बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे अफसर। मैं उनके साथ अनेक मीटिंग्स में रहा हूँ और वो कंप्यूटर की जो बात आपने की जी, वो कंप्यूटर के माध्यम से, अब मुझे भी नहीं मालूम, मैं तो बेटी जानती है मुझे कि मैं तो अब ओल्ड एज में हूँ, मिलेनियम से भी ऊपर जैन जी वाली है ये बेटियां तो हमारी, पर मैं तो मिलेनियम से भी ऊपर हूँ अभी। तो मैं तो समझ नहीं पाता हूँ, पर वो कंप्यूटर लैपटॉप सामने रखते हैं और पूरी मीटिंग वो कंडक्ट करते हैं जब हमारे मिनिस्टर आते हैं या हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आते हैं मीटिंग लेने। तो मैं सोचता हूँ कि आप जो बच्चों के लिए कर रहे हैं और देवभूमि संस्था जो कर रही है वो बहुत बड़ा काम कर रही है कि मैं किस प्रकार से आपके साथ जुड़ सकता हूँ, आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ। मुझे बड़ा मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके कुछ काम आऊँ। सभी बच्चों को बहुत सी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने आशीष वचनों के लिए। तो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में मैं अनुरोध करना चाहूंगी अमित सर से कि वे हमारे समस्त अतिथियों का आभार व्यक्त करें। तो जैसा कि हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर शर्मा जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य कीमती समय हम लोगों को प्रदान किया और हमारे बीच में आकर हमें आशीष वचन भी प्रदान किए। कहते हैं किसी भी कार्यक्रम को बनाने के लिए कहीं ना कहीं मेहनत लगती है और कुछ ना कुछ सिस्टम बना हुआ होता है, उसको पूरा बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो इस कार्यक्रम को भी बनाने के लिए जो हमारी टीम लगातार कई महीनों से बातचीत कर रही थी, सर से जोड़ने की कोशिश कर रही थी, तो आज हम कह सकते हैं कि आज हम उसमें सफल हुए। आज इस कार्यक्रम को, आज बाल दिवस के दिन हम लोगों ने चुना कि हम सर को लेके आएंगे, सर के आशीर्वचनों को लेंगे। तो एक बार पुनः हमारी पूरी टीम को और साथ में हमारे मुख्य अतिथि को, साथ में श्रीमती सीता जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े। साथ ही साथ जितने भी हमारे बच्चे जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है, अगर मैं सरस्वती वंदना की बात करूँ तो सिमरन ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपना सरस्वती वंदना को जो है प्रस्तुत किया, तो सिमरन का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ अदित्य की, अदित्य राजस्थान से अभी हमारी न्यू स्टूडेंट है, अभी रिसेंटली अदित्य ने ज्वाइन किया है कुछ महीने पहले और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। बहुत कम समय पे हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग सीखी है, बहुत अच्छा लगता है जब वो करती है इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग और इस तरीके से श्लोकों का वाचन करती है, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। तो अदित्य आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारी एक और बहुत ही मेरी बहुत ये कह सकते हैं कि फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक अनन्या, जो कि काफ़ी लंबे समय से मेरे साथ जुड़ी हुई है और इतना अच्छा कंप्यूटर चलाती है कि मुझे उसको रोकना पड़ता है कि अनन्या थोड़ा-सा स्लो चला ले, है ना? वो बहुत फ़ास्ट चलाती है, तो मुझे उसको कई बार मुझे समझ नहीं आता उसने क्या कर दिया, है ना? तो अनन्या का भी बहुत-बहुत धन्यवाद और वो बड़ी एक्साइटेड रहती है जब ऐसे प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं। तो हमारे तो एक स्पीच के लिए हमने उसको फिक्स कर दिया कि भैया कोई भी स्पीच होगी वो अनन्या देगी, है ना? तो बड़ा अच्छा लगता है, 10th में कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से कर रही है, तो अनन्या का भी बहुत-बहुत धन्यवाद।
साथ ही साथ हमारे उन सभी श्रोतागणों का, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स, डीडीजी के स्टूडेंट्स, चाहे वो एक्स स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो करंट बैच के हैं, प्रीवियस बैचेस के हैं, उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ इंडिविजुअल जुड़े हुए भी हमारे जो डीडीजी के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः एक बार फिर से बाल दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, बहुत-बहुत बधाइयाँ। आप दिन-रात इस तरीके से ही आगे बढ़ते रहें, आगे चलते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार पुनः हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर सीतासरन शर्मा जी का। मैं आपको बता दूं कि सर विगत 36 वर्षों से नर्मदा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे हैं, एक बार मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं और धर्मार्थ परमार्थ के कार्य में लगे हुए हैं। तो सर ने हमारे लिए इतना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और बहुत ही एक छोटे से निवेदन पर हमारे साथ जुड़े हैं सर, और साथ ही आप सभी का भी जो हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी के सहयोग से एक उगते हुए सूरज की तरह, चमकते हुए सितारों की तरह देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज, हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा इंस्टाग्राम, और आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.ddg.org.in। एक बार पुनः हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद।